के बदले मिजाज की दरअसल गर्मी का सितम मार्च के बाद अप्रैल महीने की शुरुआत के पहले दिन से ही दिखाई पड़ने लगा है। अगर पारा देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के कई ऐसे इलाके और खासकर जो थार का मरुस्थल है वो तप रहा है। सुबह लोग कहते हैं कि होती नहीं है, सीधे ऐसा लगता है कि दोपहर हो जाती है। बीकानेर का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहले दिन दर्ज किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि अभी आलम क्या हो सकता है। गर्मी का किस तरीके का सितम लोगों के ऊपर बरप सकता है। लगातार अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो हमें दिखाई पड़ रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरों के साथ साथ क्या कुछ कहती है तापमान से जुड़ी हुई मौसम विभाग की रिपोर्ट, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। हमारे अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी इस बात की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल सिंथेटिक और कसे हुए कपड़ों को ना पहने, ढीले कपड़े पहने। घर से बाहर निकलते समय ठंडा पेय पदार्थ अपने साथ रखें। छाछ, गन्ने का रस ज्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करिए अपने आप को हर एक तरीके से, एक तो गर्मी से भी और दूसरा कोरोना से बचाकर रखने की। तो कुल मिलाकर क्या कुछ रिपोर्ट मिल रही है, मौसम विभाग क्या कहता है, क्या ये गर्मी की शुरुआत लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाली है, क्या कहती है रिपोर्ट। जयपुर में जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उदयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन जयपुर में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। बहुत सारे हमारे अलग अलग सहयोगी देखिए अलग अलग जगहों से इस बात की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जाहिर है गर्मी का जो सितम है, उदयपुर में अविनाश जगनावत हैं, इस वक्त मनवीर दिखाई पड़ रहे हैं अजमेर में। इसके अलावा हिमांशु मित्तल हमारे साथ कोटा से हैं और जयपुर में भी आशीष चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जयपुर पहुंचते हैं। आशीष, आपके पास आते हैं, क्या कहता है मौसम विभाग। पश्चिमी राजस्थान का तो बुरा हाल हो गया है, लेकिन बाकी हिस्से राजस्थान के क्या कहते हैं? देखिए, राजस्थान में चाहे पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए या पूर्वी की जाए, दोनों ही जो इलाके हैं, दोनों ही जो इलाकों के जो शहर है वो बुरी तरह से तप रहे हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही जो है राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान खासतौर पर वहाँ टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि अब की बार पश्चिमी राजस्थान संभल जाइए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान को रेड जोन में शामिल किया गया है पूरे देश में। यानी कि रेड जोन का मतलब ये होता है कि प्रशासन को इस बार सतर्क रहना पड़ेगा गर्मियों के लिए, और ऑरेंज अलर्ट पूर्वी राजस्थान में जारी किया गया है। यानी कि पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वो ऑरेंज अलर्ट में शामिल किया गया है, यानी कि वहां पर भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी अभी मौसम विभाग ने एक और चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ का जो नया पश्चिमी विक्षोभ है वो अब सक्रिय हो चुका है, जिसका असर जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिलों पर प्रभावित होगा। यानी कि ये जिले आने वाले समय में और तपेंगे और ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ने वाली है। इसके साथ साथ दूसरी की बात की जाए तो जोधपुर और बीकानेर संभाग में धूल भरी आंधियां भी चलनी शुरू हो जाएगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यहाँ से आंधी जो है वो महसूस की जा सकेगी। इसके साथ साथ 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल को जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज अंधड़ की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। यानी कि मौसम विभाग का ये ताजा बुलेटिन अभी जारी हुआ है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि मौसम अपने तेवर लगातार दिखाई देगा, तेवर लगातार बदलते हुए दिखाई देगा और जो गर्मी का प्रकोप है वो खासकर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा असर आने वाले दिनों में यहीं देखेगा। राजधानी जयपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 36 डिग्री टेम्परेचर आज का दर्ज किया गया है। यानी कि गर्मी के तीखे तेवर राजधानी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन 24 जिलों में 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आज हो चुका है। यानी कि तकरीबन पूरे राजस्थान में जो गर्मी का प्रकोप पूरे है, राजस्थान का तकरीबन हाल एक जैसा ही है।
पूरे राजस्थान का आशीष तकरीबन हाल एक जैसा। आपने कहा कि राजधानी जयपुर में 36 डिग्री, जोधपुर बीकानेर का पश्चिमी राजस्थान की वजह से हाल बुरा रहेगा। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ मनवीर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनवीर, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो स्थितियां क्या हैं, वो आशीष चौहान बता रहे थे। पूरे राजस्थान में अगर उन्होंने कहा कि जो तापमान है लमसम या औसतन वो करीब करीब 35-36 डिग्री है, लेकिन बीकानेर और जोधपुर विशेष रूप से अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं शुरुआती मौसम के ही बदलाव में। क्या अजमेर की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं? देखिए आशीष, बात अगर अजमेर की करते हैं तो अजमेर में भी मौसम अपने रंग को बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये एक बड़ा इशारा है कि जिस तरीके से सूरज का जो तांडव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम के तीखे तेवरों का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये दोपहर का समय है और सड़कों के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सूरज के द्वारा जो कर्फ्यू लागू किया गया है वो देखा जा सकता है। जो आदम रफ्त है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, गर्मी बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ने लगी है। लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव अगर कोई काम नहीं है तो अपने घरों से बाहर न जाएं, क्योंकि जब भी वो सड़क पर आते हैं नीचे तपती हुई धरती होती है और ऊपर तपता हुआ आसमान होता है और इन दोनों के बीच में अगर कोई सबसे परेशान है तो वो आदमजात है। यहाँ पर तमाम लोगों को हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर अस्पतालों की हम बात करते हैं, मौसम का ये जो परिवर्तन है और जो बढ़ती हुई गर्मी है उसने जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी मौसमी बीमारियों से जो ग्रसित मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा किया है, वो एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। इस समय जिस तरीके का मौसम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग छाया की तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं कि खुली धूप के अंदर वो न रहे और उसी के साथ साथ प्रयास इस बात का भी होता है कि ठंडे पेय पदार्थों को लगातार वो पीते रहें ताकि जो उनके शरीर से पसीने के रूप में पानी बाहर जा रहा है उससे उनका बचाव हो सके। जी बिल्कुल मनवीर, और निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि मौसम का बदलाव धीरे धीरे दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है और सूरज देवता का जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला माहौल होता है सर्दियों में, और कहते हैं कि सूरज देवता की अगर दर्शन हो जाते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है सभी को सर्दी के मौसम में। लेकिन वही सूरज देवता सबसे ज़्यादा कहर बन के बरपते हैं जब गर्मी का मौसम आ जाता है। उदयपुर लेक सिटी क्या कहती है? अविनाश जगनावत वहाँ पर मौजूद हैं, सीधे अविनाश का रुख करेंगे और अविनाश से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि फाग का त्यौहार हम मना रहे हैं, लगातार होली मनाई जा रही है, होली के त्यौहार को हमने अभी मनाया, अलग अलग आयोजन हुए लेक सिटी में। और देखिए इस वक्त हमारे साथ में हमारे 4 सहयोगी, अजमेर से मनवीर हैं, अविनाश जगनावत उदयपुर से हैं, कोटा से हिमांशु मित्तल और जयपुर से आशीष चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष और अजमेर हम जा चुके हैं मनवीर के पास, लेकिन उदयपुर पहुंचते हैं। अविनाश, क्या कहता है उदयपुर? जी अगर बात उदयपुर की करें तो गर्मी का आगाज़ यहाँ पे भी हो चुका है और अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 37 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन बात अगर बीती रात की करें तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, करीब 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव प्रकट हुए और गर्मी का असर यहाँ पर देखने को मिला। मैं अभी यहाँ पे शीतल पे जो गन्ने का रस है उस दुकान के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है गर्मी से राहत मिले, क्योंकि अभी तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी से राहत मिले ऐसे में गन्ने का रस पीने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण है, ऐसे में जो तमाम इस तरह की दुकानें हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ की गई है ताकि लोग उचित दूरी में खड़े रहें। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। एक बच्चा भी यहाँ पे है जिसको भी अभी जूस यहाँ पे जो है उनकी दादी पिला रही थी। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब, गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, आप भी रस पीने के लिए आए, क्या कहेंगे, कैसे बचाव कर रहे हैं? सर, गर्मी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अगर कोई है तो गन्ने का जूस है। इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, कोरोना का टाइम चल रहा है तो गन्ने का जूस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गन्ने का रस फ़ायदेमंद है। भैया आप क्या कहेंगे, आप भी जूस पीना है? ये गन्ने का जूस सबसे फेमस है, यहाँ उदयपुर में सबसे फेमस है गन्ने का जूस। गर्मी से कितनी राहत मिलती है? गर्मी से सबसे राहत यहीं से मिलती है और एकदम ठंडा ठंडा मिल जाता है, थकान उतर जाती है एक बार दिन में पीने से। और गर्मी में पीना गन्ने का जूस सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, गन्ने का रस जो है वो सबसे बेस्ट है। जो दुकान संचालक है उनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, क्या बिक्री पे क्या कोरोना का असर है या शुरू हो चुकी है अभी?
बिक्री पे बहुत कोरोना का पूरा असर पड़ा हुआ है। इसलिए लोग बाग गले के ख़राब होने की वजह से, जुकाम की वजह से बहुत कम पी रहे हैं, बहुत सेल डाउन है। और फिर भी मौसम में बदलाव हुआ है तो कुछ लोग आने शुरू हुए। हाँ, मौसम बदलाव के कारण कुछ आने लगे हैं लोग बाग जी। तो कह सकते हैं कि लोगों को भी पता है कि किस तरह से अगर गर्मी से बचना है, कोरोना से बचना है, किस तरह से ये शीतल पदार्थ जो है वो लाभकारी साबित हो सकते हैं। कॉर्नर्स हैं, यही नहीं, तमाम अविनाश की जो शीतल पेय की दुकान, जितने भी इस तरह के कॉर्नर्स हैं, उसमें खासकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी हाइजीन की, कि आप उसको भी रखें। साफ सफाई रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर साफ सफाई आप नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो स्थितियां हैं उसमें समस्याएं हो सकती हैं। अविनाश जगनावत लगातार हमारे साथ बने हुए थे, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेय पदार्थ पीने तो जा रहे हैं, लेकिन वो कितना हमारे लिए सही है, वो कितना सेफ है, ये भी समझना होगा कि एक तरफ हम कोरोना से बचाव और इम्यूनिटी के लिए कोशिश करते हैं। हिमांशु मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हैं, मास्क भी आपने लगाया हुआ है और लगातार संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है देश में, ये ज़रूरी भी है कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें। अभी अगर आप देखा जाए तो कोरोना को लेकर भी अगर हम छोटी सी बात करें, यह सोचा जा रहा था कि सर्दियां आएंगी, कोरोना बढ़ रहा है, गर्मियों में कम हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा चल रहा है। पिछले बार भी गर्मियों में सबसे ज्यादा हमने मामले देखे, इस बार भी जैसे ही गर्मी आना शुरू हुई है मामले फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि गर्मी ज्यादा कोरोना के हिसाब से दिक्कत वाली है। और बाकी मौसम क्या कहता है वहां का? आशीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले आंकड़ों की बात कर ले तो जयपुर के बाद में कोटा वो शहर है जहां पर कोरोना के सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि हर रोज़ कोटा बीते अगर कुछ दिनों की बात करें तो कोटा में लगता है कि कोरोना एक बार फिर रिटर्न हो गया। और इसके बाद में चिंता जो है वो कोरोना ने जिला प्रशासन से लेकर के स्वास्थ्य महकमे की बढ़ाई हुई है। लेकिन बड़ी बात ये कि फिलहाल जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है और माना जा रहा था कि सर्दी में तेज़ी से कोरोना बढ़ेगा, गर्मी के आने के साथ में बहुत हद तक जो कोरोना के केसेस हैं उनमें कमी देखी जाएगी, लेकिन पूरा जो है वो उल्टा जो हिसाब है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और फिलहाल बात जब गर्मी की करें तो गर्मी के तेवर भी पूरी तरह से तीखे हैं, क्योंकि कोटा में टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास जो है वो चल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप कोटा रेलवे स्टेशन के बाहर की देखेंगे तो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कोटा, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर आपको लोगों की जो भीड़ है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि तपती दोपहरी है और टेम्परेचर जैसा कि अपने आप में झुलसा देने वाला जैसा है। और ऐसे में फ़िलहाल आप देखेंगे कि लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए पेड़ के नीचे आपको ज़्यादातर लोग नज़र आएंगे, जहाँ पर पेड़ की छाँव है, जहाँ पर लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिल सकती है, जहाँ पर लोग अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। ऐसी जगह पर ऐसी जगह को लोग ढूंढ करके उसका सहारा लेते हुए लोग यहाँ पर गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये तस्वीरें अपने आप में बोलती हुई है कि फिलहाल गर्मी में जो सहारा होता है वो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो होते हैं, छायेदार जो जगह होती है वो होती है, और ऐसी जगहों को लोग ढूंढ करके अपने आप को गर्मी से बचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग की अगर बात करें तो जो उत्तरी गर्म हवाएं हैं, मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तक जो लू का असर है वो रहने वाला है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि होली के पहले जो टेम्परेचर है कोटा में 41 डिग्री को क्रॉस कर गया था, होली के बाद में तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट है। बिल्कुल हिमांशु बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आप जिक्र कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो मौसम में परिवर्तन आया है, गर्मी बढ़ रही है, इससे लोग और ज्यादा परेशान हो सकते हैं और ज्यादा दिक्कतें लोगों की हो सकती हैं, इसलिए हमको खुद से सुरक्षित रहना पड़ेगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हिमांशु के साथ में हमारे साथ अविनाश बने रहे, अजमेर से मनवीर और जयपुर से आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये हाल है इस वक्त मौसम का। लेकिन बड़ी खबर आ रही है।